आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने पौड़ी गढ़वाल के पीठसैन पहुंचकर वीरचंद सिंह गढ़वाली स्मारक द्वार का एवं मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में पहुंचते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड भारत की आन बान और शान का भाल है और यहां का हर परिवार का एक सदस्य भारतीय सेना में भारत माता की रक्षा के लिए सीमाओं पर दुश्मन के दांत खट्टे कर देता है। उन्होंने शहीदों की इस भूमि को नमन करते हुए कहा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने के आदेश का न मानकर ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। श्री सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आखिरी ओवर में उतरने वाला धाकड़ बल्लेबाज बताया। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की पुण्यतिथि पर पीठसैन पौड़ी गढ़वाल में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थियों को चेक और घसियारी कल्याण योजना के लाभार्थियों को किट वितरित किए गए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट व अन्य महानुभावों की उपस्थिति में वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि के अवसर पर पीठसैन पौड़ी गढ़वाल में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए और घसियारी कल्याण योजना के लाभार्थियों को किट वितरित की गई। वीरचंद सिंह गढ़वाली कर्म और धर्म दोनों से सैनिक थे। वीरचंद सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली एक सच्चे सैनिक तो थे ही, साथ ही वे एक प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीरचंद सिंह गढ़वाली कर्म और धर्म दोनों से सैनिक थे। उत्तराखंड की धरती भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देवभूमि के नाम से जानी जाती है, मगर यह देवभूमि एक वीर भूमि और तपोभूमि भी है। उत्तराखंड राज्य का गठन हुए 20 वर्ष ही हुए हैं, परंतु यहाँ का इतिहास और परंपराएं सदियों पुरानी है। वीरचंद सिंह गढ़वाली, माधो सिंह भंडारी और तीलू रोतेली की बहादुरी के गीत गढ़वाल के गांव-गांव में गाए जाते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी देश या राज्य की नियति का फैसला वहां की सरकार की नियत से तय होता है। पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल सही नारा दिया है कि सरकार का दृढ़ इरादा, बातें कम काम ज्यादा। बातें कम होनी चाहिए लेकिन काम ज्यादा होना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी को उनकी छात्र राजनीति के दिनों से ही जानता हूं। उनके पास ऊर्जा है, क्षमता है और कुछ कर गुजरने की जज्बा भी है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो 20-20 के मैच में यानी कि 20-20 के मैच में धामी जी को आखिरी ओवर में उतारा गया है। धामी जी धाकड़ बल्लेबाज हैं। उन पर उत्तराखंड के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। पूरा विश्वास है कि वे इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सीमाओं की सुरक्षा का यहाँ तक प्रश्न है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर भी कोई देखे, भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है। मेरे बहनों भाइयों, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। यह भारत का चरित्र है, क्योंकि भारत की धरती पर रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान में मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारी सेना के वीर जवानों ने देश के मान सम्मान की रक्षा की। यह सुखद संयोग है कि आज जब वीरचंद सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है तो देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों में मिशन मोड में काम हुआ है। 40 साल तक देश के पूर्व सैनिकों को OROP के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद OROP को लागू कर दिया। उत्तराखंड के सामरिक महत्व को देखते हुए BRO द्वारा यहां पर 1000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर काम चल रहा है। इन सड़कों के बन जाने से जहां सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से देश को लाभ होगा, वहां आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भारतीय सीमा के आखिरी गांव माना तक सड़क की ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर जाना सुगम हो गया है। यह रास्ता आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह रास्ता भारत और नेपाल को और करीब लाने में सहायक होगा। नेपाल हमारे लिए केवल एक मित्र देश नहीं है, बल्कि उसके साथ हमारा परिवार जैसा संबंध है। भारत शांति का पुजारी तो हमेशा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब भारत को विकास का पुजारी भी बना दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के समस्त 7,795 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थानों पर एक ओपन जिम, मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेंटर खोला जाएगा।
वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक लग्जरी बसों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी की मौजूदा अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में गैर वाहन पर्यटन उद्यम के लिए 33% सब्सिडी की मौजूदा अधिकतम सीमा को 14 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाएगा। दीनदयाल गृह आवास योजना के अंतर्गत होम स्टे स्थापित करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी कुल लागत की मौजूदा 33% या 10 लाख रुपए जो भी कम से बढ़ाकर सब्सिडी कुल लागत का 33% या 12 लाख रुपए जो भी कम हो किया जाएगा। रास्ता होता बहनों भाइयों तो मैं आपके साथ सीधा संवाद करता, आप सबके साथ मैं सीधी बातचीत करता, लेकिन मैं अपनी केंद्र की सरकार के द्वारा आपको यही भरोसा देकर जाना चाहता हूं बहनों भाई, हिंदुस्तान का विकास तो तेजी के साथ हो रहा है और अपना सीना ठोक कर दुनिया के देशों के सामने आप बोल सकते हो डंके की चोट पर कि भारत हमारा ये कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है, मजबूत देश बन चुका है। हमने और आपके रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी तो उत्तराखंड के ही रहने वाले। बहनों भाइयों, मैं जाकर इसकी जानकारी हासिल करता हूं, जल्दी से जल्दी यह प्रारंभ होना चाहिए। इसके लिए मैं लोगों से बातचीत करके कुछ फैसला मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हम वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का स्मरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी निभानी शुरू की है, तब से सरकार लगातार ही जनहित से फैसले ले रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए विभिन्न विभागों पर रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती का कार्य 15 अगस्त से शुरू हो गया। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इच्छुक युवाओं की सुविधा अनुसार कैंप भी लगाए जा रहे हैं। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड आने पर प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, देश के अग्रणी राज्यों में हमारे राज्य का नाम हो, इसके लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, सांसद गढ़वाल श्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक महंत दिलीप रावत, श्रीमती रितु खंडूड़ी, मुकेश कोहली, महेश जीना, भरत सिंह चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे।